हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे कि फर्स्ट 3 ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, और उसका एग्जांपल मैंने जुपिटर नोटबुक में आपको करके दिखाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। इसमें फोर्थ ऑपरेटर होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ ए जो होता है, कोई भी वेरिएबल होता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, विच इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस साइन। थर्ड जो होता है वो राइट शिफ्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं ग्रेटर देन के साइन से। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू सीख लेते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कैसे काम करते हैं। ट्रूथ टेबल मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। एंड के केस में कैसे काम करता है, और के केस में कैसे काम करता है, एक्सोर के केस में काम कैसे करता है। एंड वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है ना कि कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी उसको आप अपोजिट करके लिख दीजिए। 0 की जगह 1 एंड 0 की जगह 1, और 1 की जगह 0 एंड 1 की जगह 0। तो कोई भी 1 के प्लेस पे 0 एंड 0 के प्लेस पे 1 आ जाता है। अभी मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल, सेम ट्रूथ टेबल को मैंने यहाँ जस्ट फॉर अ रेफरेंस आपको बताया। 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0 एंड 1 को 0 लिखते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया a इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने लिया a इक्वल टू 10। अब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको उसके अंदर 1 प्लस 1 करना होता है। ओके, प्लस 1 करना होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे -10 इज इक्वल टू -10 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे, यानी कि किसी भी वेरिएबल के अंदर आपको 1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 प्लस करना होता है। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको 10 + 1 करना होगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी -11 आएगी। इसको आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इजीली जुपिटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम a जो वेरिएबल है, a हमारा जो था वो है 10, हमने उसको इंटीजर असाइन किया था 10, जिसका बिन फॉर्म होता है आपका 1010। सेकेंड है आपका, आपने उसका निकाला कॉम्प्लीमेंट, आपने उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने उसको यहाँ पे टिल्ट का साइन लगाया, और उसको बिन बाइनरी फॉर्म को हमें प्रिंट करवाना है, तो उसका आंसर आता है 1011। 1011। अब ये जो इक्वल होता है वो मेरा -11 के इक्वल होता है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, मुझे क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट a को जो है प्रिंट करवाना है इंटीजर फॉर्म में। तो मैं बिन यहाँ से हटा दूंगी, तो उसको जब मैंने प्रिंट कराया तो उसका आउटपुट आता है हमारा -11, जो हमने अभी वहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था। अब हम सीखेंगे 5th एंड 6th ऑपरेटर, जो कि हमारे होते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आपको उसमें क्या करना है, हम फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट शिफ्ट में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस को जो है वो लास्ट में ऐड करना होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाती हूँ। हमने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिया है, a को वापस 10 लिया है, जिसको हमने लिखा है 1010। ओके, ये इसका बाइनरी फॉर्म है। अगर मुझे इसका लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 2, तो मैं क्या करूँगी कि पहली 2 वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे, एंड जो थर्ड वैल्यू होगी उसको फर्स्ट प्लेस पे लेके आएंगे, इस वैल्यू को सेकंड प्लेस पे लेके आएंगे। दैट मीन्स कि मुझे 2 को शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 1 0, एंड लास्ट में जितने भी बिट्स बचते हैं आप उसके अंदर 0 डाल सकते हैं। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि आपको कितने सेल्स को शिफ्ट करना है, राइट। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर आपको 5 लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, पहली 5 वैल्यूज़ को इग्नोर करना होगा। ओके, एंड देन 0 1 0, एंड बाकी रिमेनिंग सेल्स में 0 0 लिखना होता है। ओके, एंड सिमिलरली राइट शिफ्ट में हम अपोजिट करते हैं। राइट शिफ्ट को हम इससे डिनोट करते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है। इसमें अगेन हमने वेरिएबल a को 10 असाइन किया है, ये उसका बाइनरी फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, अगर सपोज करो यहाँ पे भी मेरी n की वैल्यू अगर 2 है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, पहले 2 बिट्स को इग्नोर करना होगा, एंड इस वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करने होंगे, एक सेल राइट में शिफ्ट करना होगा, ये वाला, एंड देन दिस इज। तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 1 एंड 0। सो दिस इज अ राइट शिफ्ट। सिमिलर चीज़ को मैं आपको पाइथन में क्रिएट करके बताती हूँ। ये देखिए, पाइथन में हम लोगों ने
लेफ्ट ऑपरेटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू आई थी 101 एंड बाद में रिमेनिंग बिट्स में हमने 0 लिख दिया था। एंड सिमिलरली राइट शिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपका 10 उसके बाद दैट मीन्स उसके बाद 10 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से आया था। तो आपका लास्ट की दो डिजिट्स थी वो 10 था एंड बाकी इनिशियल जीरोस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं इन केस यू हैव सम डाउट्स इन दीज 3 ऑपरेटर्स एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।